नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जिसमें कुछ जानकारियां फायदेमंद हैं। कैसे पुराने पेंशनर्स के एरियर के भुगतान में गड़बड़ियां हुई हैं, वो आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा और उसको कैसे हासिल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और दोस्तों, कुछ ऐसे जानकारियां हैं, जैसे आप अगर उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, उम्र दराज वाले पूर्व सैनिक हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा भरने वाली, आपके अंदर प्रेरणा लाने वाली भी जानकारियां हैं। और साथ ही साथ स्पर्श का पीपीओ को लेकर के एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अगर दो चार पूर्व सैनिक इकट्ठा हो, बातचीत करें, तो आपके अंदर भी उतनी जानकारी हो कि आप भी अपने विचार रख सकें, ताकि सामने वालों को पता चले कि हाँ, बंदे में है दम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारियों के साथ, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, खुशखबरी, पेंशनर ने मांगा कैलकुलेशन सीट और उनको सर्कुलर 568 OROP 1 7 CPC का दोबारा एरियर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका एरियर चाहे 568 सर्कुलर का हो, चाहे OROP 1 का हो, चाहे 7वें पे कमीशन का हो, जिनका एरियर CPPC से, DPDO से, ट्रेजरी से या कहीं भी और जगह से भुगतान हुआ है, उनका एरियर में गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी को सही करने के लिए क्या करें? आपको अगर सही एरियर नहीं मिला है तो उसको सही पाने के लिए क्या करें, आज मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जिन पेंशनर की मैं बात करता हूं, उनके बारे में जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर देखते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ये लेटर, जो कि स्पर्श को भेजा गया, इसका कॉपी पेंशनर को भी भेजा गया। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। पेंशनर को 568 सर्कुलर का एरियर, OROP 1 का एरियर और 7वें पे कमीशन का एरियर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने अपना कैलकुलेशन शीट मांगा। भाई, मुझे जो एरियर दिया गया 568 का हो, OROP 1 का हो, 7वें पे कमीशन का हो, उसका मुझे कैलकुलेशन शीट दीजिए। और उनके रिक्वेस्ट को PCDA स्पर्श ने भेज दिया SBI के CPPC को, और SBI के CPPC ने ये लेटर जारी किया। उसके बाद अब इस लेटर में जैसे आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 568, 555 और 570 सर्कुलर का जब कैलकुलेशन शीट निकाला गया, तब CPPC ने ये पाया कि उनको कम एरियर का भुगतान हुआ है। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, 6,538 रुपए ही है। लेकिन देखिए, जब कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन शीट निकाला जाता है, तब जाके पता चलता है कि उनको कम एरियर का भुगतान हुआ था। देखिए, आप देख पा रहे हैं, श्याम सुंदर सिंह जी का ये केस है और उनको भी इसका कॉपी भेजा गया है। यानी कि आपको एरियर तो भुगतान हो गया, लेकिन सही नहीं हुआ है। तो अगर कैलकुलेशन शीट मंगाया जाए तो उसमें आपका सही कैलकुलेशन के हिसाब से आपका बचा हुआ एरियर मिल भी सकता है दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। अब मैं आपको आगे दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन शीट भेजा गया वो आपको दिखाता हूं। ये रहा कैलकुलेशन शीट। अब यहां पर देखिए, ये जनवरी 2006 से लेके पूरा कैलकुलेशन किया गया, सारे सर्कुलर्स का कैलकुलेशन किया गया। और इस कैलकुलेशन में ये देखिए 2,10,595 रुपए उनका टोटल एरियर बन रहा था, जिसमें से उनका भुगतान 2,04,000 कुछ हो गया था। और अभी जो बचा हुआ एरियर है 6,000 समथिंग, उसका ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी बैंक ने जब कैलकुलेशन शीट जारी किया तो साथ ही साथ उनको एरियर भी, बचा हुआ एरियर भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के तौर पर स्पर्श को भेज दिया है। अब दोस्तों, अगर आपको भी 568 सर्कुलर का, OROP 1 का, 7वें पे कमीशन का एरियर गलत मिला है, या आपको ऐसा लगता है आपका कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं मिला है, तो आप कैलकुलेशन शीट का डिमांड कीजिए। आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, आप PCDA को ग्रीवेंस डालिए, आप बैंक को सीधे ग्रीवेंस डालिए और उनसे आपको जो भुगतान किया गया एरियर है उसका कैलकुलेशन शीट मांगिए कि मुझे इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में जो एरियर का भुगतान हुआ है उसका कैलकुलेशन शीट दिया जाए। जैसे ही कैलकुलेशन शीट बनेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आपका एरियर बचा हुआ है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको किया जाएगा उस पैसे का भुगतान। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 100% पेंशनर के केस में ये एरियर गलत मिला है। बहुत सारों को सही एरियर मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको इस तरीके से, जैसे मैंने इन पेंशनर का आपको एग्जांपल दिया, उस तरीके से गलत एरियर मिला। तो आप कैलकुलेशन शीट का डिमांड कीजिए, CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, ताकि जैसे कैलकुलेशन शीट जारी होगा आपका सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जो आपके अंदर ऊर्जा भरने वाली है, आपको एक प्रेरणा देने वाली जानकारी है दोस्तों। देखिए 100% पेंशन लेने के उम्र में
ये जज्बा तो केवल एक सैनिक में ही हो सकती है। मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों हम जब 100 साल के हो जाते हैं तो हमारा पेंशन 100% बढ़ जाता है। यानी कि आप अगर आज के डेट में 30,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, तो जैसे ही आपकी उम्र 100 साल हो जाती है आपका पेंशन 60,000 हो जाएगा, यानी कि 100 साल की उम्र। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं 100 साल की उम्र में एक पूर्व सैनिक ने शादी रचाई है। आप सोच रहे होंगे कि यह शादी रचाने वाली जानकारी कहां से लेके आ गया, क्या है ये, इसमें क्या खास है? लेकिन खास इसलिए है क्योंकि एक पूर्व सैनिक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, हैरोल्ड टेरेंस, जो कि अमेरिका की सेना में एक कॉर्पोरल थे, यानी कि नायक के पद में थे, और 100 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है अपनी प्रेमिका से, और जिन स्वेरलिन है उनका नाम। और यह शादी खास इसलिए है दोस्तों कि शादी हुई है फ्रांस में, और फ्रांस के उस जगह पर हुई है जहां विश्व युद्ध में उन्होंने लड़ाई में शिरकत की थी। और इस शादी की सबसे बड़ी बात यह भी है कि शादी के बाद उनको जो दावत दी गई है, उस दावत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो दोनों शामिल थे। तो बहुत बड़ी बात है, और यह आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ऊर्जा, एक अच्छा फीलिंग लाने वाली जानकारी थी दोस्तों। और खास बात बता दूं, उनकी जो शादी हुई है उनके बच्चों ने ही उनकी शादी करवाई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी बात है, और एक मिसाल है कि उम्र कोई तकाजा नहीं है, उम्र तो केवल एक नंबर है। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, इश्क तो वो भी करते हैं लेकिन उन पे कोई शक नहीं करते। तो इसी बात का मिसाल है ये हैरोल्ड टेरेंस और जीन स्वेरलिन की शादी। चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सटीक जानकारी, उचित कार्रवाई और एक रैंक आगे का पेंशन, साथ में रुपए 1,13,659 का एरियर भी खाते में आया 11 जून को। अब जून से बढ़ी हुई पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सटीक जानकारी रखेंगे, आप अगर सही कार्रवाई करेंगे तो आपको आपका हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब सैनिक पाठशाला आपके साथ है। बहुत पहले से पेंशनर्स को जो है हक नहीं मिल पा रहे थे। अब जिन पेंशनर की बात कर रहा हूं ये 2012 के रिटायरी हैं, 2012 से लेके अब तक उनको जानकारी नहीं थी। बहुत सारे पेंशनर्स आज के डेट में भी ऐसे हैं जिनको जानकारी ना होने की वजह से उनका सही पेंशन नहीं मिलता है। सबसे पहले तो उनका एक वीडियो क्लिप है, उसको देख लेते हैं। मैं एक्स नायक प्रदीप कुमार कुंडू इंडियन आर्मी में 17 साल 11 महीने 6 दिन नौकरी करने किया था। उसी हिसाब से मेरा ग्रेड एमएससीपी हवलदार का होना चाहिए, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद मेरा एमएससीपी नायक ग्रेड दिखा रहा था, एमएससीपी नहीं मिला मेरे को, एमएससीपी हवलदार नहीं मिला। मैं सैनिक पाठशाला में जुड़ने के बाद मेरा आज एमएससीपी हवलदार मिला, और साथ में 1,13,665 रुपया मेरे को एरियर में मिला। इसलिए सैनिक पाठशाला को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों कि किस तरीके से पेंशनर को केवल नायक का पेंशन मिल रहा था, जबकि उनको हवलदार का पेंशन लागू था। 2012 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन सही जानकारी थी ही नहीं। आज भी मैं बोलता हूं सैनिक पाठशाला के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों तक ही जानकारियां पहुंच पा रही है। अभी भी 80% ऐसी जनता है, ऐसे पूर्व सैनिक हैं, ऐसे पेंशनर हैं जिनके पास जानकारी पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि उन तक जानकारियां पहुंचे जिनके लिए ये जानकारियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो दोस्तों उनके खाते में 1,13,659 रुपए पैसे क्रेडिट हो चुके हैं। ये क्रेडिट मैसेज आप देखिए 11 जून 2024 को उनके खाते में ये एरियर क्रेडिट हो चुका है। उनको मिलना था हवलदार एमएससीपी का पेंशन, मिल रहा था नायक का पेंशन। जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखे, सैनिक पाठशाला से जुड़े, तो उनके केस में कार्रवाई होती है और उनको अल्टीमेटली 11 जून को उनका हक मिलता है। अब आगे जून 2024 से उनका पेंशन हवलदार के हिसाब से मिला करेगा। ये उनका पीपीओ है जो आप देख पा रहे हैं। इस पीपीओ में उनका सब कुछ चेंज होके आ गया है। पहले जो उनको नायक का पेंशन मिल रहा था वो पेंशन अब चेंज होकर के हवलदार का हो गया है, और जून महीने का ही ये पीपीओ है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका पीपीओ भी जारी होगा और आपको सटीक पेंशन भी मिलेगा अगर आप सही जानकारी रखेंगे तो। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, क्या आपको स्पर्श के पीपीओ का ये फैक्ट पता है? आपका जो स्पर्श का पीपीओ नंबर बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, क्या आपको पता है? ये शुरू के 3 अक्षर, 3 जो संख्या वो किस चीज के हैं और आगे किस चीज के हैं और ये आगे किस चीज के हैं, आपको समझा देता हूं। आपको जानकारी होनी जरूरी है कि आपको जो स्पर्श का पीपीओ नंबर दिया गया है वो किस हिसाब से आपको अलॉट किया गया है। आप अगर आर्मी के हैं,
आर्मी ऑफिसर्स के लिए 101 सीरीज है। 101 से अगर शुरू हो रहा है तो वो आर्मी ऑफिसर्स का पीपीओ है, यानी कि शुरू वाले 3 संख्या आपका सर्विस को दर्शाता है। आप आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं। और अगर आप एमएनएस के हैं तो 102 होगा, और अगर आप जेसीओज ओआर हैं आर्मी वाले तो 201 से होगा, या 232 होगा, 241 होगा, 258 होगा, जो भी होगा 2 से शुरू होगा, आगे ये नंबर होगा। ये होगा आपका आर्मी का जेसीओज ओआर होने का परिचय। अगला आगे जो 4 संख्या है दोस्तों, ये है आपका रिटायरमेंट का साल, यानी कि ये जो पेंशनर है ये इससे पता चलता है आर्मी वाले हैं, और यहां से पता चलता है 1998 के रिटायरी हैं, और ये जो 5 अंक हैं ये ही आपका पीपीओ का सीरियल नंबर है। बाकी इधर आपके कोर का यानी कि आपका सर्विस का वो है। और आप ये देखिए, ये क्या है 201 किसका है, आर्मी वालों का है। ये क्या है 2012 के वो रिटायरी हैं, आगे ये इनका पीपीओ नंबर है। तो आगे मैं बता दूं आपको, जेसीओज ओआर जो आर्मी वाले हैं वो 201 से शुरू होकर 258 223 ऐसा हो सकता है, वो कोर वाइज अलग है। आगे नेवी ऑफिसर्स के लिए 301, नेवी जवानों के लिए 401, एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए 501, एयरफोर्स जवानों के लिए 601, और अगर इंडियन डिफेंस अकाउंट ऑफिसर है 701, डिफेंस सिविलियन 801 और डिफेंस सिविलियन ऑफिसर 402। यानी कि अब आपको समझाता हूं कि अगर 401 है तो ये किनका है, 401 है तो किनका है दोस्तों, ये नेवी के जवान का है। आगे कब के रिटायरी है, 2004 के रिटायरी है। आप भी अपना पीपीओ निकालिए, पीपीओ में जो नंबर है उसको चेक कीजिए। और 601 है तो किनका है, किनका है, एयरफोर्स के जवानों का है। आगे वो कब के रिटायरी है, 1999 के रिटायरी है। आगे उनका ये पीपीओ का क्रम संख्या है जो 5 डिजिट वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए मुझे लगता है इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इन चीजों को लेके आपका पीपीओ का नंबर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।